नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपको जो पार्ट 2 है म्यूचुअल फंड का जो चैप्टर था उसका पार्ट 2 में 37 पेज तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में गए थे। अभी 38 से चलेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो को माने 1-2 बार देख लीजिए, उसका बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट स्टेप है आप स्क्रीन पर ये जो है देख रहे, स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये जो इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसका एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं। ओवरनाइट फंड, जो फंड है अलग अलग टाइप का म्यूचुअल फंड में जो फंड होता है, ओवरनाइट फंड है, इक्विटी फंड है, हाइब्रिड है, उसका टाइम फ्रेम जो है अलग अलग होता है, इसलिए उसका नाम भी अलग अलग है। मतलब उसका जो टर्म एंड कंडीशन है अलग अलग टाइप का होता है। दिस स्कीम इंटेंड टू प्रोवाइड रीजनेबल इनकम अलोंग विथ हाई लिक्विडिटी बाय इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 1 बिजनेस डे। मतलब एक 1 डे के लिए आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ओवरनाइट फंड होता है। दूसरा जो है इक्विटी फंड, जिस जनरेट कैपिटल अप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम ए पोर्टफोलियो। इक्विटी फंड प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। इक्विटी जो होता है माने जो शेयर मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक सब होता है इक्विटी, उसमें वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इक्विटी फंड होता है। द प्राइमरी थर्ड जो है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड मतलब उसको रिबैलेंसिंग फंड टाइप का होता है। हाइब्रिड जो सबसे बढ़िया माने फंड होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज द जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। लॉन्ग टर्म में ये वाला पोर्टफोलियो काम करता है। प्रीडोमिनेटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। इक्विटी में ही ये भी इन्वेस्टमेंट होता है, पर भी जो हाइब्रिड इसलिए होता है कि वो टाइम टू टाइम अपग्रेड किया जाता है उसको। Across the market capitalization spectrum, the fund also invest in debt and money market. और both साइड डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये होता है, जिसमें दोनों साइड में ये इसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है विथ अ व्यू टू जनरेट रेगुलर इनकम। जैसे कि अच्छा रेगुलर इनकम हो पाएगा, इसी जगह में हाइब्रिड फंड इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसका बाद है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो होता है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज जनरेट अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। जो फिक्स्ड इनकम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो चलिए नीचे फिर देखते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ म्यूचुअल फंड। ईच म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सिंस म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट कैटेगरीज। मतलब डिफरेंट एसेट कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया जाता है। ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। द म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न्स वुड डिपेंड्स ऑन द रिटर्न जनरेट फ्रॉम दीज अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट। हेंस वंस द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज द म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज अराइव्ड एट दिस इज टू अचीव द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंक्लूड्स द स्कीम एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन जो होता है अलग अलग एसेट क्लास में उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसी हिसाब से उसको जो स्कीम होता है। एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है अलग अलग टाइप का होता है। तो ठीक है, नीचे जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन म्यूचुअल फंड जो है इसको देखते हैं। यूनिट जो है एक माने क्वांटिटी को यूनिट किया जाए। द इन्वेस्टमेंट दैट एन इन्वेस्टर मेक्स इन स्कीम इज ट्रांसलेटेड इनटू ए सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट। मतलब एक सर्टेन नंबर है, फिक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट इन द माने फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसको यूनिट में लिखा जाता है। इन द स्कीम थॉस एन इन्वेस्टर इन स्कीम इज इश्यूड यूनिट ऑफ द स्कीम, उसको यूनिट कहा जाता है। फेस वैल्यू मतलब जो इश्यू, जब एनएफओ इश्यू होता है, न्यू फंड ऑफर, जब म्यूचुअल फंड जब इश्यू होता है वो एनएफओ कहा जाता है, न्यू फंड ऑफर। उसमें जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो फेस वैल्यू होता है। जब म्यूचुअल फंड इश्यू होता है, टाइपिकली एवरी यूनिट हैज ए वैल्यू ऑफ ₹10 10 रुपये में वो स्टार्ट होता है। दी फेस वैल्यू इज रिलेवेंट फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको वैल्यूएशन किया गया है। ठीक है, यूनिट कैपिटल, द यूनिट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय ए स्कीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स फेस वैल्यू। मतलब जो जब एक एसबीआई म्यूचुअल फंड है या यूटीआई का कोई फंड है, नया स्कीम को जब निकलता है उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट इशू करते हैं। फिक्स नंबर ऑफ यूनिट इंटू फेस वैल्यू मतलब 10, फिक्स नंबर ऑफ यूनिट इंटू 10
इन द कैपिटल ऑफ द स्कीम, इट्स यूनिट कैपिटल। जो टोटल यूनिट कैपिटल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट इनटू फेस वैल्यू, मतलब 10, उसको यूनिट कैपिटल कहा जाता है। रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है? वो एक वर्ड आता है रिकरिंग एक्सपेंसेस, द फीस और कमीशन पेड टू वेरियस म्यूचुअल फंड कॉन्स्टिट्यूएंट कम आउट ऑफ द एक्सपेंसेस चार्ज टू द म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम में जो एक्सपेंसेस को चार्जेस होता है, जो ट्रांजैक्शन का है, रिकरिंग उसका जो मेंटेनेंस होता है, दिस एक्सपेंसेस आर चार्ज एज ए परसेंटेज टू द स्कीम एसेट। वो जो परसेंटेज जो दिया जाता है वो म्यूचुअल फंड जो एसेट है, स्कीम है, उसी से वो चार्ज किया जाता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम कंपनी जो होता है, जो म्यूचुअल फंड इशू करते हैं, एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, दिस स्कीम एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। स्कीम में एक्सपेंसेस जो है डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एनएवी। नेट एसेट वैल्यूएशन जब होता है तो आपको उसी में से ये जो रिकरिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करके आपको पेमेंट होता है। दिस मीन्स दैट हायर द एक्सपेंसेस लोअर द एनएवी। एक्सपेंसेस जो म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्सपेंसेस होता है, उसका जो नेट एसेट वैल्यू है कम हो जाता है। मतलब उसका नेट एसेट से वो जो मेंटेनेंस जो माइनस कर देने से उसका जितना ज्यादा एक्सपेंसेस होगा उतना नेट एसेट वैल्यू कम हो जाएगा। एनहांस लोअर द इन्वेस्टर रिटर्न, तो जो रिटर्न जो इन्वेस्टर है उसका रिटर्न भी कम होगा, तो ज्यादा एक्सपेंसेस होगा। तो गिवन दिस सेबी आर इम्पोज स्ट्रिक्ट लिमिट। इसके लिए तो कोई मतलब कोई यूएम कंपनी ज्यादा एक्सपेंसेस दिखाकर वो डिडक्ट कर देंगे कस्टमर का पैसा, इन्वेस्टर का जो पैसा है। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फिक्स अमाउंट का उसको गाइडलाइंस बनाया है। तो उसको देखते हैं, हाउ मच एक्सपेंसेस कुड बी चार्ज टू दिस स्कीम। तो सेबी जो एक गाइडलाइंस बनाया है कि कितना वो जो म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड एयूएम कंपनी कितना चार्ज कर सकते हैं फॉर रिकरिंग दी स्कीम। रिकरिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसमें कितना चार्ज कर सकते हैं। स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इनक्लूड। कितना है? नेट एसेट वैल्यू, द ट्रू अर्थ ऑफ, उसका बाद आते हैं नेट एसेट वैल्यू। The true worth of a unit of the mutual fund scheme is otherwise called net asset value, NAV of the scheme. When the investment activity is profitable, the true worth of a unit increases when there are losses. The true worth of a unit decreases, the NAV is also the net realization value per unit. In case the scheme is to be liquidated, how much money could be generated if all the holding of the scheme are sold and converted into cash. नेट एसेट मतलब उसका जो पूरा टोटल जो एक्सपेंसेस है वो जाने के बाद जो बचता है उसको नेट एसेट वैल्यू में वो माने दिखाते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम क्या है? जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड जो इशू करते हैं वो लोग एयूएम है। जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, टाटा का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, वो सब एयूएम कंपनी है, एयूएम है। This sum of all investment made by investor in the mutual fund scheme is the entire mutual fund scheme size, which is also known as the scheme asset under management. Scheme asset under management. This can also be obtained by multiplying the current NAV with the total unit outstanding. The relative size of mutual fund companies, asset management companies, is asset by the asset under management. When a scheme is first launched, जब इशू होता है, asset under management is the amount mobilized from investor. Thereafter, if the scheme has a positive profitability metric, its AUM goes up. A negative profitability metric will fall in down. मतलब उसका जो ठीक प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ठीक से नहीं होता है, तो उसका प्रॉफिट लो माने ज्यादा होगा तो इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न मिलेगा, AUM ज्यादा होगा। और जब उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो उसका जो नेट एसेट वैल्यू जो है एयूएम का वो कम हो जाएगा, तो इन्वेस्टर का रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो जनरल बात है। उसका बाद नीचे चलते हैं, मार्क टू मार्केट। एक वर्ड है मार्क टू मार्केट, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी। माने मतलब ये है कि इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम एट इट्स करंट मार्केट वैल्यू। मतलब वो जो आप इन्वेस्ट करते हैं कुछ जो अमाउंट है उसको मार्केट टू माने MTM, मतलब मार्केट टू मार्केट, मार्क टू मार्केट। जो मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन इज डन ऑन ए डेली बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। डेली का कैलकुलेट होता है मार्क टू मार्केट। मतलब जो मार्केट का आपका कितना इन्वेस्टमेंट था
और जो उसका मार्केट वैल्यूएशन कितना है वो कंपेयर किया जाता है, वो M2M माने मार्क टू मार्केट ऑफ है, मतलब आपका जो वैल्यूएशन मार्केट के हिसाब से कितना है उसको इसमें देखा जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम ये डेली बेसिस में वो दिखाते हैं AUM। दिस रिजल्ट्स इन डेली फ्लक्चुएशन इन द नेवी ऑफ ऑल स्कीम। जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट में करते हैं, मार्केट में क्या उसका जो पोजीशन है उसी हिसाब से वो स्कीम में हर डे उसको डेली अपडेट किया जाता है। उसको दिखाते हैं कि मार्केट वैल्यूएशन क्या है आपका इन्वेस्टमेंट का। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर, उसमें म्यूचुअल फंड में जो बैंक और म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड और बिजनेस और म्यूचुअल फंड, इसमें कंपैरेटिवली एडवांटेजेस क्या है, माने अच्छाई क्या है म्यूचुअल फंड में, वो वाला लिखा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। वो सबसे बढ़िया जो है प्रोफेशनल, आपका आप समझिए कि खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मैनेजमेंट है क्या, आपका फंड मैनेजर नहीं है, आपका यूनिट मैनेजर नहीं होता है, आपका रिसर्चर नहीं होता है, वो मार्केट एनालिसिस नहीं कर पाते, फंडामेंटल एनालिसिस वाला नहीं है, वो उनका एक टीम काम करता है। म्यूचुअल फंड जो AUM कंपनी होते हैं उनका एक टीम, बहुत बड़ा टीम बैठा होता है जो कि मार्केट पर नजर रखता है। तो वो लोग जो मैनेज करते हैं बहुत अच्छे तरह मैनेज करते हैं, जो कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको जो करोड़ों में सैलरी होता है, आप तो खुद एक मैनेजर नहीं रख पाएंगे ना, तो वो लोग आप एक आदमी के 1-2 लाख के लिए वो तो यूनिट मैनेजर नहीं रख पाएगा, फंड मैनेजर नहीं रख पाएगा, तो रिसर्चर नहीं रख पाएगा। तो वो लोग वो मैनेजमेंट जो करते हैं वो वाला एक कस्टमर को कम पैसा इन्वेस्ट करके भी अच्छा मैनेजमेंट मिल जाता है, वो वाला सबसे बढ़िया है। आपका फंड दूसरा कोई मैनेज कर लेते हैं, वो वाला इन म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट करना के सबसे बड़ा फायदा है। अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, जो अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कौन करता है, जो इन्वेस्टिंग इन यूनिट ऑफ स्कीम प्रोवाइड इन्वेस्टर the exposure to a range of securities held in the investment portfolio of the scheme in proportion to their holding in the scheme. Thus, an investor can get proportionate ownership in a diversified investment portfolio even for a small amount of 500 in a mutual fund scheme. With the diversification, an investor ensures that all the eggs are not in the same basket. Consequently, the investor is less likely to lose money on all the investment at the same time. Thus, diversification helps reduce diversification, मतलब आप एक ही जगह में इन्वेस्ट करते हैं, कभी मार्केट का जो ऊपर नीचे, जैसे कि अलग अलग फंड में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि आप मेडिकल में इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ केयर में या हाउस बिल्डिंग में या दूसरा, एक ही जगह में पूरा टोटल फंड आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कभी कुछ हो जाए, मार्केट का क्या पता है कि कभी कुछ हो जाए, तो हो जाता है तो पूरा नुकसान हो जाता है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, माने आपका जो एक बास्केट में कोई एग लेकर जा रहा है, कभी गिर जाए हाथ से तो टोटल गिर जाता है, मतलब टोटल आपका लॉस हो सकता है। इसलिए अलग अलग जगह में बास्केट में रखा जाता है कि कभी कुछ हादसा हो जाए तो दूसरा जगह बच जाएगा, एक ही गिर जाएगा, सारे नहीं गिरता है। इसीलिए जो डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग जो एसेट क्लास होता है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि फार्मा सेक्टर में लॉस हो गया तो IT सेक्टर अच्छा रहेगा, या गोल्ड में अच्छा, कमोडिटी मार्केट अच्छा रहेगा, तो अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट वो करते हैं। जैसे कि आपका कोई एक तरफ लॉस हो जाता है, दूसरा तरफ वो हाइक करता है, जैसे कि आपका फंड जो है बैलेंसिंग रहता है, अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन वाला जो है, और कम अमाउंट में अब तो वाला काम नहीं कर पाएंगे ना, वो मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे, वो म्यूचुअल फंड वाला वो डाइवर्सिफिकेशन करके आपका फंड को सेव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसका बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पुलिंग ऑफ लार्ज सम मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स मेक्स इट पॉसिबल फॉर द म्यूचुअल फंड टू एंगेज प्रोफेशनल मैनेजर। उसमें जो आपका इकोनॉमी की जो पोजीशन है, आप मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। खुद का पैसे आपका 1 करोड़ है, 50 लाख है, उसको इन्वेस्टमेंट करके कोई मैनेजर या जनरल मैनेजर या मैनेजिंग टीम नहीं रख पाएंगे, इंडिविजुअल कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। वो जो माने उसका जो मेंटेनेंस आएगा उसको एफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये जो थोड़ा थोड़ा पैसा आप दे रहे हैं, वो म्यूचुअल AUM कंपनी उसका पूरा मैनेजमेंट टीम रखा है, वो मैनेज करते हैं। तो इसीलिए वो वाला जो है सबसे आपको माने जो मेंटेनेंस का जो चार्जेस है बहुत लेस आता है।
जो आपके लिए वो वाला फायदेमंद होता है। उसका बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये पूरा डिजिटल होता है, सेबी का गाइडलाइंस के हिसाब से होता है, वो 100% डिजिटली होता है, जैसे कि वो ट्रांसपेरेंसी होता है। माने कस्टमर के इसमें फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम होता है। एंड इन्वेस्टर इज वेल सर्व्ड। आज तक जो माने अभी तक जो है माने हिस्ट्री जो है म्यूचुअल फंड का, अभी तक कोई फ्रॉड ऐसा नहीं हुआ है और करने का चांसेस भी बहुत कम है। एंड इन्वेस्टर इज वेल सर्व्ड और इट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन टाइम। जो सेबी का गाइडलाइंस के हिसाब से वो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो होता है, इतना टाइम में आपको ये वाला डाटा प्रोवाइड करना है ऑनलाइन, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना है तो करवाना है। इसीलिए इसमें फ्रॉड होने का चांस हो और सेबी जो है उसको नजर रखते हैं उस पर कि इसमें कोई फ्रॉड ना हो जाए। इसीलिए आपको ऐसा सिस्टम बनाया गया है म्यूचुअल फंड जिसमें फ्रॉड करना मुश्किल है। इसीलिए उसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल फॉर टेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। The structure of the mutual fund and the regulation by SEBI have ensured that investor gets such transparency about their investment. There are 3 essential places from where the investor can get enough information. जो इन्वेस्टर होता है और उसको पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है म्यूचुअल फंड। सेबी का गाइडलाइंस ऐसा है कि आप जो इन्वेस्टर है उसको पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए और वो उसको ये निगरानी कर पाएंगे। जैसे कि स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो एसआईडी हो एक होता है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट एसआईडी शीट, उसको प्रोवाइड करते हैं। साई जो है स्कीम उसको साई एंड शीट दो जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करता है। एंड कीम क्यों तीनों डॉक्यूमेंट शीट साई एंड कीम वो क्या है, ये वाला क्वेश्चन में आता है। 3 जो है इसको आपको देखना है। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर एंड दी एनएवी ऑफ द स्कीम। इंसिडेंटली इवन ए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कैन एक्सेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ये जो शीट साई एंड कीम जो है जो डॉक्यूमेंट होता है वो कस्टमर को पूरा प्रोवाइड किया जाता है कि जो ऐसे कि वो पढ़ पाए, पूरा देख पाए कि उसका पूरा सारे जो इंफॉर्मेशन है प्रॉपर उसको डिस्प्ले किया जाता है, उसका सामने शो कर दिया जाता है। तो उसका बाद आते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आपको बताया था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्विकली हो म्यूचुअल फंड में आपका क्विकली, माने जब भी आपको चाहिए। कुछ स्कीम होता है कि लॉकिंग पीरियड होता है, बाकी सारे स्कीम में इजीली लिक्विड हो जाता है। लिक्विड मतलब कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। At times, investors in financial market stock with a security for which they cannot find a buyer or short time. They cannot find the company they invest in. Such investment whose value the investor cannot easily realize in the market are technically called liquid investment and may result in losses for the investor. Investor in a mutual fund scheme can recover the market value of their investment from the mutual fund. अब कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उसका जो टाइम फ्रेम होता है माने लॉन्ग टाइम में आपको म्यूचुअल फंड अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर शॉर्ट पीरियड में रखते हैं तो उसका जो चार्जेस आता है मार्केट का जो अप एंड डाउन हो जाता है, उस वजह से आपको अचानक कभी निकलने की चाहे 1-2 साल में तो आपको नुकसान होने का चांसेस होता है। वो लिक्विडिटी में वो वाला एक दिक्कत होता है। एंड ओनली ऑन क्लोजर ऑफ द स्कीम आर कंपल्सरी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन सच स्कीम द इन्वेस्टर कैन सेल द यूनिट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। जो डायरेक्ट आप जो ब्रोकर कंपनी के थ्रू भी आप जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप ऑनलाइन भी उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बेच सकते हैं। क्विकली इजीली आप कन्वर्टेड इनटू कैश हो सकता है वो वाला। जैसे कि आप बेच देंगे तो आपको अकाउंट में पैसा 24 आवर में आ जाता है। टू रिकवर द प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मगर मार्केट का वैल्यूएशन के हिसाब तब जब आप कैश करते हैं उसी का टाइम में जो एनएवी होगा उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो जितना इन्वेस्ट किया है इतना मिलेगा। उस वक्त का जो मार्केट का ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा हिसाब से मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा। Tax deferral mutual fund are not liable to pay tax on the income of the year. If the mutual fund में taxable नहीं होता, if the same income where the
to be earned by the investor directly, then tax may have to be paid in the same financial year. मतलब आप म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होता है तो हर साल आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको एक 10 लाख रखा है, 11 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, जब आप उसको विड्रॉ करते हैं तब उसका टैक्स कैलकुलेट होता है और इसीलिए उसमें टैक्स देने का झंझट नहीं। म्यूचुअल फंड ऑफर ऑप्शन हायर बाय द इन्वेस्टर कैन लेट द मनी ग्रो इन द स्कीम फॉर सेवरल ईयर। आप उसको कितना भी साल रख सकते हो, उसमें कोई माने रेस्ट्रिक्शन नहीं। आप चाहे तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 30 साल जितना है आपका मर्जी से उसको रख सकते हैं। जैसे जब विड्रॉ करेंगे तो भी टैक्स लगता है, उसमें उससे पहले कोई टैक्स नहीं लगता है। तो उसमें टैक्स का जो आपका जो आता है उसमें आप बच सकते हैं। टैक्स बेनिफिट स्पेशल स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है ELSS स्कीम है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये सबसे माने पॉपुलर वाला स्कीम होता है। मान वर्ल्ड वाइड जो सबसे जो म्यूचुअल फंड का पॉपुलर जो स्कीम होता है ELSS है। गिव इन्वेस्टर्स द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ अमाउंट सब्सक्राइब्ड अप टू 1.5 lakh in a financial year from the income that is liable to tax. This reduces their taxable income and therefore the tax liabilities. उसमें टैक्स आता है। जैसे कि आपको टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख तक मिल जाता है। उसका बाद जो आपको ज्यादा इनकम होता है वो 1 ईयर में 1.5 लाख से ज्यादा होगा तो आपको टैक्स लगेगा, फिर 1.5 लाख से कम होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। कन्वीनियंट ऑप्शन, उसका बाद इन्वेस्टमेंट कंफर्ट। once investor is made with mutual fund, they make it convenient for the investor. Further purchase with very little documentation. देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट कंफर्ट मतलब एक बार आप KYC हो गया, इन्वेस्टमेंट एक बार किया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको इतना जो KYC इतना डॉक्यूमेंट का ज्यादा झंझट नहीं होता है। खाली आपको डॉक्यूमेंट जो है उसमें स्कीम से रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है तो क्विकली हो जाता है कि बार बार आपको अकाउंट के लिए अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो KYC होता है, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सारे इनकम प्रूफ, आपका अकाउंट डिटेल्स, आपका जो नेम, सिग्नेचर, फोटो सब कुछ लगता है, फिंगरप्रिंट सब लिया जाता है। उसका बाद एक बार आप KYC हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में तो डॉक्यूमेंट ज्यादा लगता नहीं है। उसमें खाली आप दे दीजिए आपका आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, उसका बाद ऑटोमेटिक बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं लगता, वो वाला आपको आसान रहता है। रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट, regulatory comfort. This regulatory Securities and Exchange Board of India SEBI has mandated strict check and balance in the structure. आपका पैसा जो है उसको SEBI जो है उनका वो निगरानी करते हैं और म्यूचुअल फंड एंड देयर एक्टिविटीज, वो जो पूरा नजर रखते हैं म्यूचुअल फंड जो AUM कंपनी के ऊपर SEBI, वो देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ देखते हैं। इसलिए इसमें फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम है। माने रेगुलेटरी में जो सिस्टम है उसका ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। म्यूचुअल इन्वेस्टर्स बेनिफिट फ्रॉम सच प्रोटेक्शन, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं खुद से भी। सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड ऑल्सो ऑफर फैसिलिटीज दैट हेल्प्स इन्वेस्टर अमाउंट रेगुलर थ्रू ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP और विड्रॉल अमाउंट रेगुलर थ्रू ए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SIP मतलब आपको एक फिक्स अमाउंट हर महीने, जैसे आप करंट अकाउंट में नहीं, सॉरी आपका जो होता है रिकरिंग डिपॉजिट होता है बैंक में, इसी तरह SIP होता है। मंथली आप 500 या 1000 या 2000 हर महीने देना है, एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स अमाउंट आपको डिपॉजिट करते करते जाना है। SWP मतलब एक साथ आप इन्वेस्टमेंट कर दिए 5-10 लाख, उसका बदले आपको जो विड्रॉल एक फिक्स 5%, 6%, 7% के हिसाब से हर महीने आपको जो अमाउंट है उसी हिसाब से वो जो माने वो स्कीम में होगा उसी हिसाब से आपको फिक्स अमाउंट में रिटर्न, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई दिक्कत नहीं। SWP में आपका फिक्स अमाउंट होता है, वो ऑटोमेटिक आपको रिटर्न मिलता जाएगा। उसका बाद STP आगे बढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, माने एक जगह में जो है फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, उसमें ट्रांसफर जो रिटर्न मिलता है विड्रॉल होता है, वो पैसा फिर जाकर
सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसको एसटीपी कहा जाता है। सो सिस्टमेटिक अप्रोच प्रमोट इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन विच इज यूजफुल इन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में ये वाला काम आता है। एक जगह में आप इन्वेस्ट करेंगे, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलता है, उसको लेकर आप दूसरा जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन होता है। उसमें लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, lack of portfolio customization. Some brokerage offer portfolio management services to large investor. In PMS, the investor has better control over their what securities are brought and sold on his behalf. The can get a customized portfolio in case of PMS. चलिए ये वाला choice overload, no control over cost, no guaranteed return. नो गारंटेड रिटर्न पड़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इज सच दैट इट इज ए पास थ्रो व्हीकल। ये पास थ्रो व्हीकल है एंड पासेस ऑन द रिस्क एंड रिटर्न टू द फंड इन्वेस्टर दैट इटसेल्फ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड इज नॉट ए गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट। मतलब आपका जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, मतलब इसका जो मतलब है कि बैंक में जैसे आपका फिक्स करते हैं तो वो बैंक देता है कि आपको 5% इंटरेस्ट या 6% इंटरेस्ट 30% टीडीएस काट के आपको दे दे। ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका फिक्स रिटर्न नहीं होता है, मगर ये माने 2 साल में भी डबल हो सकता है। जो बैंक में जो फिक्स अमाउंट मतलब वो फिक्स अमाउंट होता है, आपका म्यूचुअल फंड में वो फर्स्ट 1, 2 साल 3 साल जो प्रीवियस डाटा जो है आपका 3 साल तक लॉस में चलता है। मतलब आप 1 लाख टोटल 3 साल में होता है तो आपको 90,000 80,000 दिखाएगा, वो आपको दिखाएंगे आगे, ऐसा रहता है। मगर जब 3 साल 4 साल 5 साल हो जाते हैं और 20% 30% इंटरेस्ट के हिसाब से वो रिटर्न मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा, उसका कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं, माने फिक्स नहीं होता है इसका, इसीलिए इसको गारंटेड नो गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट में काउंट किया जाता है। It is just another way of managing money, except that instead of an investor, it is a professional fund management team. उसमें एक प्रोफेशनल टीम काम करता है that takes care of the fund invested. आपका जो फंड होता है उसको केयर करते हैं वो लोग। The performance of their investment impact the return generated. वो रिटर्न जनरेट करने की, इन्वेस्टर का रिटर्न जनरेट करने की पूरा कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम में the deciding factor are the movement of the specific market in which the money is invested. The performance of individual securities is held at the skill of the investment management team. Out of this, the fund manager can work towards improving one skill, but the other factor are out of his control. उसका बाद क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कैन बी क्लासिफाइड इन मल्टीप्लाई वेज। फंड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो स्थिति परिस्थिति इन्वेस्टर का है उसको देखते हुए अलग अलग सब म्यूचुअल फंड का स्कीम है, उसी हिसाब से आपका जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो बताते हैं कि ये स्कीम है आपका हिसाब से, उम्र के हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशन, आपका स्थिति जो होता है उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। We have different types of mutual fund scheme, growth fund, income fund and liquid fund. माने ये वाला स्कीम होता है। ग्रोथ फंड एक होता है, इनकम फंड होता है, लिक्विड फंड। द नेम ऑफ द कैटेगरीज सजेस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इसको आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कहा जाता है ऑफ द स्कीम। द अदर वेज इन व्हिच द म्यूचुअल फंड कैन बी क्लासिफाइड हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। उसका नीचे स्ट्रक्चर ऑफ द फंड। उसका बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ द फंड क्या है। म्यूचुअल फंड स्कीम आर स्ट्रक्चर डिफरेंटली। सम स्कीम आर ओपन फॉर परचेज and repurchase on a perpetual basis. Once the scheme is launched, the scheme remains open for transaction and hence the name of this category of scheme is open-ended fund. मतलब open-ended fund क्या है? एक स्कीम जो है ओपन कर दिया जाता है, एनएफओ के रूप में वो ओपन कर दिया जाता है। परचेज एंड रिपर्चेज, आपको खरीदना है और दोबारा खरीदने के लिए उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है ऑन ए परपेचुअल बेसिस। वंस द स्कीम इज, एक बार वो लॉन्च हो गया तो उसको आप माने ट्रांजैक्शन के लिए वो ओपन हो जाता है। एंड हेंस द नेम ऑफ द कैटेगरी स्कीम इज ओपन एंडेड। उसको ओपन एंडेड कभी भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको ओपन एंडेड कहा जाता है। उसको कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड फंड अलाउ द इन्वेस्टर टू एंटर एग्जिट एट एनी टाइम। ओपन एंडेड फंड मतलब उसको
कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं एट एनी टाइम आफ्टर दी एनएफओ। माने न्यू फंड ऑफरिंग जो होता है एनएफओ, जो म्यूचुअल फंड इशू होता है एनएफओ, उसका बाद आपको कभी भी उसको एग्जिट कर पाएंगे। वो वाला स्कीम जो होता है ओपन एंडेड फंड होता है, उसको आप नीचे वाला जो है पढ़ाई कर दीजिए। और उसका बाद क्लोज एंडेड क्या है, एक बार इसको क्लोज एंडेड फंड क्या है, हैव ए फिक्स्ड मैच्योरिटी। उसका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है। इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट ऑफ ए क्लोज एंडेड स्कीम फ्रॉम द फंड ओनली ड्यूरिंग इट्स एनएफओ। एनएफओ जब इस होता है आप एक बार खरीद लेते हैं, दो इन्वेस्टर कैन नॉट ट्रांजैक्ट विद द फंड आफ्टर द एनएफओ। उसको आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि रिपर्चेज करना है या इसको क्लोज करना है, उसको करना मुश्किल है। एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द, जब तक मैच्योरिटी नहीं होगा तब तो बीच में आपको उसको परचेज रिपर्चेज करने का कोई परमिशन नहीं होता है। और उसका बाद इंटरवल फंड। इंटरवल फंड कॉम्बाइन, एक इंटरवल फंड मतलब है बीच में एक रुक माने आपको गैप दिया जाता है। कॉम्बाइन फीचर ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। उसमें क्यों माने बीचों बीच है, ओपन एंडेड स्कीम है, क्लोज एंडेड है, बीच में जो है इंटरवल है, फिल्म में जैसे चलता है। ये वाला क्या है आपको, जैसे बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम दे आर लार्जली क्लोज एंडेड बट ये दे आर लार्जली क्लोज एंडेड बट बिकम ओपन एंडेड प्री स्पेसिफाइड इंटरवल। मतलब आपको जब इश्यू हो जाता है तो क्लोज एंडेड होता है, आप उसको ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, मगर बीच में एक टाइम दिया जाता है। फॉर इंस्टेंट an interval scheme might become open ended between January 1 to January 15 and July 1 to July 15 each year. The benefit for an investor is that unlike in a purely closed ended scheme, they are not completely dependent on the stock exchange to be able to buy or sell unit of interval fund. जो बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें उसको इंटरवल में सेल कर सकते हैं, रिपर्चेज कर सकते हैं, ये सब काम उसमें कर सकते हैं। इसको इंटरवल फंड क्या जाता है। चलिए, एक्टिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड क्या होता है, आर फंड है द फंड मैनेजर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद इन द ब्रॉड पैरामीटर ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम सिंस दिस इंक्रीज द रोल ऑफ द फंड मैनेजर। एक्टिवली मैनेज फंड जो होता है वो फंड मैनेजर क्या करता है, उसको बार बार जो पोजीशन देखते हुए कौन सा सेक्टर ज्यादा इंक्रीज करेगा वो मार्केट को देखते रहते हैं, उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो को इधर उधर करते रहते हैं। उसको एक्टिवली मैनेज फंड कहा जाए। वो बहुत माने उसमें ये स्कीम में फंड मैनेजर का बहुत माने दायित्व होता है। उसमें वो बहुत बड़ा रोल होता है उनका। एक्सपेंसेस उसमें एक्सपेंसेस भी ज्यादा होता है क्योंकि उसमें जो फंड मैनेजर होता है एक्टिवली काम करते हैं। एक्सपेंसेस तो रनिंग दी फंड और रनिंग करने में ज्यादा टेंशन आता है, उसमें जो मेंटेनेंस ज्यादा आता है, टर्न आउट टू बी हायर, इसमें आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलने का चांसेस होता है। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट एक्टिवली मैनेज फंड टू परफॉर्म बेटर देन द मार्केट। आपका मार्केट के हिसाब से ये वाला बार बार अपडेट करवाते हैं फंड मैनेजर, इसलिए उसमें आपका रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, मेंटेनेंस का चार्जेस भी ज्यादा थोड़ा लगता है। पासिव फंड इन्वेस्टमेंट इन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंडेक्स whose performance it seeks to track. Thus a passive fund tracking the BSE Sensex would buy only the shares that are part of the composition of SP S&P BSE Sensex. The proportion of each share in the scheme portfolio would also be the same as the weightage assigned to the share in the S&P BSE Sensex. Thus the performance of this fund tends to mirror the concerned index. वो जो इंडेक्स फंड होता है उसमें पासिव फंड जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, जैसे कि उसमें आपको ज्यादा रिस्क नहीं होता है, वो सेंसेक्स की हिसाब से आपको बढ़ता है। डिटरमाइंड विद द इंडेक्स इटसेल्फ। द फंड मैनेजर हैज नो रोल इन डिसाइडिंग द इन्वेस्टमेंट। इसमें फंड मैनेजर का कोई काम नहीं है, वो जो चलता है सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स जो है उसका हिसाब से वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करता जाता है। By the investment universe, the type of classification look at the investment universe where the scheme may invest money. There are equity fund, fixed income fund, money market fund, gold fund, international fund, etc. Here the category names indicate where the money could be invested. The classification may get further specific depending on narrowing the investment universe. For example,
or within equity fund we have large cap fund, mid cap fund, etc. Similarly, within debt fund we have government securities fund and corporate debt fund. अलग अलग फंड में उसको इन्वेस्टमेंट करने का जो है वो दिखा गया है. म्यूचुअल फंड एंड स्कीम कैटेगरीज एंड सेबी रेगुलेशन. सेबी जो है उनका पूरा गाइडलाइन माने रेगुलेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड चलता है. With a view to bring in standardization in classification of mutual fund and to ensure the scheme are clearly distinct from one another. सेबी इशू सर्कुलर, सेबी जो सर्कुलर इशू करते हैं ऑन कैटेगराइज रेशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इन 2017. तो 2017 में जो स्कीम जो सर्कुलर गाइडलाइंस जो दिए हैं उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में सारे काम होता है. और उसके बाद डेब्ट स्कीम 16 सब कैटेगरी, माने जो स्कीम होता है उसमें कितना है. ए जो है माने सब कैटेगरी, ए में इक्विटी स्कीम में 10 सब कैटेगरी है, डेब्ट में 16 सब कैटेगरी है. ये क्वेश्चन में आता है. जैसे कि आपका इक्विटी में 10 सब कैटेगरी, डेब्ट में 16 सब कैटेगरी, हाइब्रिड स्कीम में 6 सब कैटेगरी, सोल्यूशन ओरिएंटेड में 2 सब कैटेगरी, अदर स्कीम में 2 सब कैटेगरी है. इक्विटी स्कीम मल्टी कैप फंड अन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टमेंट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड साल भी 65% ऑफ टोटल एसेट. मतलब आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 65% उसमें जो होता है क्या इक्विटी में, और 35% डेब्ट में इन्वेस्टमेंट होता है. इसको ये वाला स्कीम है मल्टी कैप फंड. मिनिमम इन्वेस्टमेंट भाई सेबी वो इसी हिसाब से वो स्कीम का नाम है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से. सेबी सर्कुलर डेटेड 2020 मल्टी कैप फंड शाल बी डिफाइंड एज दोज विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट. जो ये वाला जो है 75% ऑफ टोटल एसेट इन द फॉलोइंग मैनर. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट लार्ज कैप कंपनी जो है लार्ज कैप में 25% ऑफ टोटल एसेट दिया जाएगा. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिड कैप में 25% है. वो भी पार्ट होता है. जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 25 करके वो दिया जाता है. जैसे कि लॉस होने के चांसेस अलग है. डेफिनेशन ऑफ लार्ज कैप क्या है. लार्ज कैप मतलब फर्स्ट 100 जो कंपनी है, जो फर्स्ट 100 कंपनी जो हमारा स्टॉक मार्केट में है उसी को लार्ज कैप किया जाता है. और फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन वो जो है फुल मार्केट का जो है उनका हिसाब से चलता है. दूसरा मिड कैप मतलब 101 to 250 सीरियल जो है स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है उनको मिड कैप कहा जाता है. स्मॉल कैप के 251 सीरियल जो नंबर है 251 टू जो बाकी रेस्ट जो है वो स्मॉल कैप में आता है. लार्ज कैप जो डिस्क्रिप्शन क्या है. An open-ended equity scheme predominantly investing in large cap stock. The minimum investment in equity related instrument of large cap company shall be 80% of total asset. लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80% आपको उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 20% अलग में दिया जाता है. लार्ज मिड कैप फंड जो होता है, लार्ज मिड कैप फंड में क्या है. An open-ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stock. उसमें परसेंटेज क्या है. साल लार्ज कैप कंपनी साल भी 35% ऑफ टोटल एसेट, मतलब टोटल एसेट का 35% आपको लार्ज कैप में दिया जाएगा. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 35% ऑफ टोटल एसेट का दिया जाएगा. मिड कैप फंड में क्या. ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम में प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन मिड कैप स्टॉक. द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मिड कैप कंपनी साल 65% ऑफ टोटल एसेट. उसमें आपको 65% ऑफ टोटल एसेट का इन्वेस्टमेंट होता है. स्मॉल कैप फंड में क्या होता है. स्मॉल कैप कंपनी साल भी 65% ऑफ टोटल एसेट. डिविडेंड यील्ड फंड 65% ऑफ टोटल एसेट. ये वाला याद रखना है. वैल्यू फंड क्या है. उसमें ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग सर्टेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी म्यूचुअल फंड विल बी परमिटेड टू ऑफर आइदर वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड. वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड आगे उसका डिस्क्रिप्शन है. फोकस्ड फंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टेड मिनिमम 30 स्टॉक
जो है द स्कीम नीड्स टू मेंशन हायर इट इंटेंट टू फोकस, माने जो अच्छा वाला जो स्टॉक है उसको सिलेक्ट करके 30 स्टॉक को एक ग्रुप बना है, उसी में वो इन्वेस्टमेंट करता है। मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इक्विटी में 65%। सेक्टोरियल फंड, सेक्टोरल फंड जो है थीमेटिक फंड वही है, उसमें कितना 80% ऑफ टोटल एसेट आपको इन्वेस्टमेंट किया जाता है इक्विटी में। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आपको 80% ऑफ एसेट लिंक सेविंग स्कीम, ये जो है इक्विटी लिंक ELSS फंड होता है, उसमें इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट साल भी 80% ऑफ टोटल एसेट इन अकॉर्डेंस विद इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी में 80% इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा होता है, मगर ये लॉन्ग टर्म वाला होता है, लॉकिंग पीरियड 3 ईयर होता है ELSS फंड में। उसमें टैक्स बेनिफिट ज्यादा होता है। उसका बाद आते हैं डेब्ट स्कीम। डेब्ट स्कीम क्या है? जो फिक्स डिपॉजिट टाइप का। ओवरनाइट फंड, अन ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन ओवरनाइट, एक 1 डे के लिए उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लिक्विड फंड 91, उसका लॉकिंग पीरियड कितना है और 91 डेज के लिए उसको रखा जाता है लिक्विड फंड में। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का टाइम ड्यूरेशन कितना है? मतलब स्कीम इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन मैक्युलरली ड्यूरेशन बिटवीन 3 मंथ, माने 3 मंथ टू 6 मंथ जो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का टाइम होता है। लो ड्यूरेशन का टाइम कितना होता है? 6 मंथ टू 12 मंथ आपको पैसा रखना है। मनी मार्केट फंड क्या है? वो मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 ईयर है उसका। उसमें उसका बाद आता है क्या? शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, 1 साल से 3 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड है। मीडियम ड्यूरेशन क्या है? 1 साल से 4 साल तक रखना है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन 1 साल से 4 साल से 7 साल, उसका बाद है 1 साल से 7 साल तक रख सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ग्रेटर देन 7 ईयर उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। डायनामिक बॉन्ड, ओपन एंडेड डायनामिक स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस ड्यूरेशन, ओके कितना माने जितना टाइम भी रख सकते हैं। कॉर्पोरेट जो है AA+ है एंड एबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो अच्छा वाला जो कॉर्पोरेट होते हैं वो इशू करते हैं बॉन्ड, जो डिवेंचर एंड बॉन्ड। बॉन्ड जो है गवर्नमेंट का है, डिवेंचर जो है AA+ कंपनी, जो अच्छा कंपनी है तो उसको AA+ रैंक दिया जाता है, उसी में इन्वेस्टमेंट होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड साल भी 80% ऑफ टोटल एसेट है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब आपका इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 80% उसी में इन्वेस्टमेंट होता है। क्रेडिट रिस्क फंड, क्रेडिट रिस्क फंड में 65% ऑफ टोटल एसेट ओनली इन AA रिलेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और उसके बाद बैंकिंग PSU फंड, उसमें 80% कहाँ इन्वेस्ट, दी मिनिमम इन्वेस्टमेंट सोच इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड, इसी में ये वाला पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, 80% उसी में इन्वेस्ट करता है। गिल्ड फंड में गिल्ड फंड और GSEC फंड, इसको क्या है? गवर्नमेंट का जो GSEC फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्रॉस मैच्योरिटी इसको कहा जाता है। ये दी मिनिमम इन्वेस्टमेंट GSEC फंड क्या है? आपका माने इन्वेस्टर का 80% उसी में इन्वेस्टमेंट होता है, ये सेफ वाला इन्वेस्टमेंट होता है। गिल्ड फंड 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, उसका एक फिक्स अमाउंट होता है, मैन फिक्स टाइम फ्रेम होता है। हमने ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैविंग ए कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन GSEC इन 80% ऑफ टोटल एसेट, such that the macular ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 10 ईयर, इसका जो टाइम होता है 10 ईयर मैच्योरिटी पीरियड। फ्लोटर फंड, उसमें क्या होता है? दी फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर यूजिंग SWAP डेरिवेटिव shall be 65% of the total asset. The scheme investing floating rate instrument, fixed rate instrument converted to floating rate exposure using swap derivatives, minimum investment floating rate instrument, इसमें 65% फ्लोटिंग फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। हाइब्रिड स्कीम में ओपन एंड हाइब्रिड स्कीम इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट 75% एंड 90% ऑफ टोटल एसेट। इसमें 75 to 90% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट साल भी बिटवीन 10%। हाइब्रिड फंड में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में जो है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट साल भी बिटवीन 80% 75 to 80% डेब्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। रेस्ट अमाउंट जो है
10 to 25% कहाँ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। बैलेंस हाइब्रिड फंड क्या है? द ओपन एंडेड बैलेंस स्कीम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड डेब्ट, बोथ में इन्वेस्टमेंट होता है। उसका रेशियो 40:60% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। माने आपको जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड शैल बी बिटवीन 40% to 60%, रेस्ट अमाउंट जो है डेब्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। वो बैलेंस हाइब्रिड फंड है। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड मतलब उसमें इक्विटी में ज्यादा, इक्विटी में पूरा इन्वेस्ट। अन ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेटली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी रिलेटेड साल भी बिटवीन 65% to 80%, मतलब ये वाला जो है रिस्क वाला होता है, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इसीलिए वो उसमें ज्यादा जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। और जो रेस्ट अमाउंट है 65 to 80 आपका इक्विटी में, रेस्ट अमाउंट जो है 20 to 35% आपको डेब्ट में। डायनामिक एसेट एलोकेशन, इट इज ओपन एंड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, इक्विटी डेब्ट मैनेज्ड डायनामिकली, वो डायनामिकली इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिकली उसको इन्वेस्टमेंट है। मल्टी एसेट एलोकेशन, उसका एसेट क्लास विल बी मिनिमम एलोकेशन, माने वो अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है, हर एसेट क्लास में 10% करके उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फॉरेन सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रीटेड एज ए सेपरेट एसेट क्लास इन दिस काइंड ऑफ स्कीम। इस स्कीम में जो फॉरेन सिक्योरिटीज है वो इसमें नहीं आता है, वो 10% हिसाब से अलग अलग एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है। Arbitrage fund, an open-ended scheme investing in arbitrage opportunities, the minimum investment in equity related instrument shall be 65% of total asset। Arbitrage fund में क्या होता है? इक्विटी में 65% इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इक्विटी सेविंग स्कीम जो है उसमें क्या, अन ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी आर्बिट्रेज एंड डेब्ट, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट डेब्ट में मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट किया जाता है। द मिनिमम हैज द इन्वेस्टमेंट नीड टू बी स्टार्टेड इन द एसआईडी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। एसआईडी जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसेट एलोकेशन अंडर डिफेंसिव कंसिडर में भी ऑल्सो बी स्टार्टेड इन द एसआईडी। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम क्या है? रिटायरमेंट फंड, जो रिटायर्ड वाला है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओपन एंडेड रिटायरमेंट सोल्यूशन है। ओरिएंटेड स्कीम हैविंग ए लॉक इन 5 ईयर के लिए लॉकिंग पीरियड होता है उसमें। स्कीम हैविंग उसमें क्या है, आपका रिटायरमेंट फास्ट आएगा या जो लॉकिंग पीरियड 5 साल पहले आएगा, जो व्हिच एवर ईयर आपको वो मैच्योरिटी हो जाएगा। स्कीम हैविंग ए लॉक इन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर और टिल रिटायरमेंट। आप 5 ईयर के लिए या रिटायरमेंट दोनों में जो व्हिच एवर ईयर और वो आपका वहां से स्कीम जो आपको माने मैच्योरिटी हो जाता है, जो व्हिच एवर ईयर। चिल्ड्रंस फंड ओपन एंडेड ये भी होता है। ये चिल्ड्रंस हैविंग ए लॉक इन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। चिल्ड्रन का जो फंड होता है उसमें छोटे बच्चे के लिए किया जाता है, उसमें 5 ईयर मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है। और है चाइल्ड एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब उसका 18 साल होने तक वो मैच्योरिटी हो जाएगा, नहीं तो मिनिमम 5 ईयर का बाद मैच्योरिटी होगा, व्हिच एवर इज ईयरलियर। स्कीम हैविंग ए लॉक इन फॉर 5 ईयर और टिल द चाइल्ड अटेन्स एज ऑफ मेजोरिटी, व्हिच एवर इज ईयरलियर। अदर स्कीम इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये क्या है? एन ओपन एंडेड स्कीम रिप्लिकेटिंग ट्रैकिंग ए स्पेसिफिक इंडेक्स। इंडेक्स मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो इंडेक्स होता है, जो सेंसेक्स निफ्टी जो आप देख रहे हैं वो वाला इंडेक्स फंड हो। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर इंडेक्स व्हिच इज बीइंग रिप्लिकेटेड ट्रैकिंग शैल बी 95% ऑफ टोटल एसेट। फंड ऑफ फंड उसका अलग नाम है, ओवरसीज फंड और डोमेस्टिक फंड। An open-ended fund of fund scheme investing in an underlying fund, the minimum investment in the underlying fund shall be 95% of total asset। इसमें 95% इन्वेस्टमेंट होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट का 95% इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसमें। उसका बाद कैन बी ओनली वन स्कीम पर कैटेगरी, वन स्कीम पर कैटेगरी एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस: इंडेक्स फंड, ETF, replicating or tracking different indices, fund of funds having different underlying scheme and sector fund, thematic fund invest different sector of scheme। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो है आपको फिक्स्ड अमाउंट का जो रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है और एक लॉकिंग पीरियड होता है, उसी के बाद ये होता है। और काइंड ऑफ क्लोज एंडेड डेब्ट फंड, ये क्लोज एंडेड होता है,
उसमें एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उसका हिसाब से वो स्कीम है। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड और क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड है। ये कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये क्लोज एंडेड है मगर हाइब्रिड है, जैसे कि सेफ भी हो और अच्छा रिटर्न मिले। इसमें टाइप ऑफ दी एक्सपोजर टू इक्विटी टाइपिकल टेकन थ्रू द इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। द पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर shows that a portfolio principal amount is invested in debt instrument so that it grows to the principal amount over the term of funds. For example, 90 may be invested up 3 years to grow into ₹100 at maturity. माने 90 रुपया आप रखते हैं तो वो 100 रुपया 3 साल बाद हो जाता है। दिस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द कैपिटल। आपका पैसा जो है इन्वेस्ट जो है वो सेफली वो बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड क्या है? इन्वेस्टर व्हीकल माने इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो है which can be sponsored by commercial bank and NBFC। NBFC और कमर्शियल बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, उसी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट आता है, उसका बदले वो रिटर्न देता है। स्पेशली इंश्योरेंस, पेंशन फंड कैन इन्वेस्ट थ्रू यूनिट एंड बॉन्ड्स। आपका जो पेंशन PF होता है, NPS में जो पैसा आ जाता है वो सब पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपका डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे सेफली आपका पैसा सेव रहेगा मगर एक लिमिटेड रिटर्न मिलेगा, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। उसमें हाइब्रिड फंड जैसा नहीं होता है। रेगुलेटेड बाय सेबी, ये जो है ये उसका रेगुलेशन भी सेबी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। while company based IDF for normal the NBFC regulated by the Reserve Bank। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का होता है, कितना होता है वो देखते हैं। सेबी रेगुलेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट एटलीस्ट 35% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी हेल्ड इन फिजिकल एसेट। उसमें 35% फिजिकल एसेट के रूप में नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट एसेट ऑफ द स्कीम। साल्विन रियल एस्टेट एसेट मॉर्गेज backed securities but not directly in mortgages। Equity shares of debenture of company engaged in dealing of 90 days of to value accordingly। ये वाला जो स्कीम है आपका कॉमर्शियल जो रियल एस्टेट होता है उसी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ट्रस्ट रजिस्टर्ड सेबी दैट इन्वेस्ट इन कॉमर्शियल रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है उसमें वो ये सब इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। म्यूचुअल फंड हैव स्टार्टेड acquiring their fair share in the portfolio of investor as well as in the mind of people। India witnesses a surge in the mutual fund asset under management AUM from rupees 6,14,546 crore in March 2010 में इतना था। अभी जो है जो 2010 में और 26,203 हो गया इन मार्च 2020 के बाद 10-year growth stands of 13.75% per annum compounded annually। Even the number of folio has also a big rise from a little over 4.80 crore folios in March 2010। सैम्पल क्वेश्चन, उसका बाद आपका सैम्पल क्वेश्चन आता है इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन यू जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस द स्कीम इज लिक्विडेटेड। जो ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, सैम्पल क्वेश्चन जो है इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा। आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए वो दिया हुआ है, फिर भी हम जो है आगे आपको पूरा क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो फिलहाल आज इतना ही रहने दीजिए। आपको ये वीडियो वाला जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि इसमें तो हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं। ये वाला जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग का भी मेहनत लगता है, तो कम से कम उसमें लाइक करना शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आगे जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो में आपको जो नेक्स्ट चैप्टर वो पढ़ाएंगे, उसका बाद वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।